Hello, hi, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Welcome back to another video on my YouTube channel. My name is श्रेयस दातिर and I hope कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित और सलामत हैं. First of all, I would like to thank to all those people who are supporting me and posting wonderful comments and feedback on my previous videos. इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू यूके इन जनवरी इनटेक और इन द फ्यूचर वांटेड टू नो मी बेटर. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, यहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है, यहाँ की स्टूडेंट लाइफस्टाइल कैसी है, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं या नहीं, प्लेसमेंट्स मिलती है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछी. सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होने वाली है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन द एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. सो गाइज, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट कैन सेव योर मनी. जाहिर सी बात है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होते हैं बिफोर लिविंग देयर ओन कंट्री कि हाउ इज़ द स्टूडेंट लाइफ इन यूके, व्हाट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन यूके, PSW मिलेगा या नहीं, 2 साल का खर्चा कितना होगा, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करें, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा प्रोसीजर, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले. So guys, I will make a special playlist or you can say a series of all those informational videos for all those students जो जब चाहे तब मेरे YouTube चैनल पे जाके उस important information को ले सके जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के हिसाब से डालने वाला हूँ. साथ में जो गलतियाँ मैंने की है मेरे वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान, ये गलतियाँ आपसे ना हो और आपके घर वालों के थोड़े पैसे बच जाए, ये मेरा मकसद है. सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और इनिशियल स्टेप्स स्टडी अब्रॉड के बारे में. We will cover today university selection, course selection, fees, financial documents, and the fifth one is visa application. So चलिए start करते हैं. So guys, first of all, I will introduce myself. My name is Shreyas Datir and I come from the heart of India, which is Nagpur, Maharashtra. And I came here in last September intake, that is 2019, and I'm studying Masters in International Business in University of Hertfordshire, Hatfield. Last year in the same intake, यूके गवर्नमेंट ने 2,76,889 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट किया, आउट ऑफ विच 26,685 वर इंडियंस. सो आफ्टर रीडिंग दिस, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस टू एवरीवन्स माइंड, why to study in the UK? The simple answer to this question is UK is known for its well-known, well-reputed and internationally recognized universities in the world. Plus, यहाँ का सिस्टम इंडिया से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. When I came here, I was thrilled to see their education system because we are used to the traditional exam system, right? यहाँ सिंपली प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है. डिग्री पाने के लिए असाइनमेंट्स होती है और असाइनमेंट्स होती है रियल लाइफ केस स्टडीज के ऊपर. इन एनी वेज, आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड. बोथ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम्स आर वेरी गुड in their respective countries. If you study in UK or any other country, there are many advantages. The first is international exposure. नए लोग, नए दोस्तों से आपकी मुलाकात होती है, नया नेटवर्क बिल्डअप होता है और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एडिशनली यू कैन बिल्ड योर कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. आई वॉज प्लानिंग ऑफ न्यूजीलैंड एंड कैनेडा एट द फर्स्ट प्लेस, बट पर्सनली आई चोज UK जस्ट बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स. फर्स्ट, यहाँ का वेदर बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ विंटर्स. सेकेंड, द बजट, living expense and the fees is pretty much less as compared to other countries. And third, because of the exposure to London, which is the financial hub of UK, where job opportunities can be explored. आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी और कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करें. सो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट कि तुम्हें सच में पढ़ाई करने जाना है या नहीं बाहर. मेरे बोलने का मतलब ये है कि पर्सनल चॉइसेस सबकी डिफरेंट होती है. सो इफ़ यू विश टू फॉलो इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर योर बैचलर्स और मास्टर्स, देन टोटली रिमूव द थॉट. If you and your parents are very well convinced with your enthusiasm to study abroad, then only take the further steps. I can only guide you based on my personal experience. So guys, when I was pretty sure that मुझे बाहर पढ़ने जाना है, so the first thing I did was to go to a consultancy in my city. Here is the point. I strongly suggest you कि आप एक well renowned, well known और well reputed अपने शहर के टॉप 3 स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स को फिल्टर करो, थोड़ा रिसर्च करके उसको फिल्टर करो और उनके पास ही जाओ. मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट IDP, कृष्णा कंसल्टेंट्स एंड SIEC आर द बेस्ट स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स राइट नाउ. मेरे दिमाग में भी यही सवाल था कि कंसल्टेंसीज वुड चार्ज मी फॉर मेकिंग सेवरल एप्लीकेशंस टू सेवरल यूनिवर्सिटीज, सो क्यों ना मैं खुद ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँ.
बट आई मस्ट टेल यू दिस इज़ नॉट द केस. इफ़ यू आर गोइंग विद लो ग्रेड एजेंट्स और जो लोग स्टूडेंट्स को झांसे में डालते हैं उनसे प्लीज़ दूर रहिए. दे विल नॉट गाइड यू प्रॉपरली, उल्टा आपकी यूनिवर्सिटी फीस की इंस्टॉलमेंट खुद लेके आपको झांसा देते रहेंगे. There are 3 benefits of going to the consultancy. First is they will make your documentation, including your visa and financial documents, very nicely. Second, वो लोग आपको चार्ज नहीं करते. So खुद अप्लाई करके गलतियाँ करने का जोखिम उठाने से अच्छा, जो कि आपका वीज़ा भी लेट करा सकता है, उससे अच्छा आप कंसल्टेंसी से जाओ. दैट इज़ माई सजेशन. थर्ड, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको कंसल्टेंसी के थ्रू बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, सो दैट आपको स्टार्टिंग में या फिर ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो. चलिए, कंसल्टेंसी के पास तो मैं चला गया. वहाँ पे वो लोग पूछेंगे कि आपको कौन सी कंट्री में पढ़ाई करनी है. सो इफ़ यू आर अनश्योर लाइक आई वॉज, मैंने स्ट्रेट अवे उन्हें ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, मेरी 10th-12th की मार्कशीट्स और मेरा बजट बता दिया, सो दैट दे कैन रिकमेंड द कंट्रीज और द यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे मैं पढ़ाई कर सकूँ. आफ्टर गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन आई डिसाइडेड टू स्टडी इन UK. सो भाई आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे, मैं यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करूँ. मैंने मेरे इस जर्नी के दौरान मेरे 2 से 3 सीनियर्स जो ऑलरेडी UK में पढ़ाई कर रहे थे उनसे कांटेक्ट किया. एंड वाइल आई वाज ऑलरेडी सिटिंग विद माय ग्रेजुएशन मार्क्स, माय बजट एंड विद द रिकमेंडेशंस फ्रॉम द कंसल्टेंसी, डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आई विजिटेड QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एंड टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स. सिंपल प्रोसीजर है. बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को फिल्टर करो, विजिट ईच फिल्टर्ड यूनिवर्सिटीज वेबसाइट to know the entry requirements, fees, etc. In my case, I filtered 8 to 9 universities based on my academics, recommendations, and budget. I was pretty sure to consider universities which were closer to London, so it was not too tough. So guys, 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ तो सिलेक्ट कर ली, बट इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है. So I thought of seeing the university reviews on well-known educational websites, Google reviews, and most importantly, Quora. I posted questions on Quora to know my selected universities better, and even after that I was confused with Northumbria, which is in Newcastle, and University of Hertfordshire, which is in Hatfield. तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे चुके थे रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़. उनकी ईमेल आईडी निकाली और जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस थे वो सारे उनके ईमेल आईडी पे डाल दिए. कुछ लोगों का थोड़े दिन बाद रिवर्ट बैक आया, कुछ लोगों का नेक्स्ट डे ही रिवर्ट बैक आ गया और कन्फ्यूजन हो गया दूर. सो गाइज, यूनिवर्सिटी अभी हो चुकी है फाइनल. बात आती है अगर कोर्स सिलेक्ट करने की, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा यहाँ पे. सिंपल है, जो मन में है, जो चीज़ सीरियसली लाइफ में करना चाहते हो और जिसका स्कोप हो प्लेसमेंट्स के हिसाब से, वही कोर्स सिलेक्ट कर लो. आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बिजनेस स्टडीज, इवन इफ आई वॉज डूइंग समथिंग डिफरेंट इन माई ग्रेजुएशन. During the graduation also, I was more inclined towards learning supply chain management and human resources. The best part about UK universities is that they have all kinds of courses. Talking about my university, it offers 198 courses ranging from business, engineering, jewelry designing, architecture, nursing, law, animation, filming, data analytics and many more. यहाँ पे सभी कोर्सेज को प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट डेटा एनालिटिक्स, नर्सिंग एंड फाइनेंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही. आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स. सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनटेक्स और वीज़ा प्रोसीजर के डूज एंड डोंट्स टू सेव मनी के बारे में. अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए आपके थॉट्स को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ जो UK आना चाहते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. टिल देन, थैंक यू सो मच. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सेव नेचर.